भारत के आम इंतखाबात की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात को एक बड़ा धचका लगा है और अब तक के जो नताइज उसके मुताबिक हिंदू कौम परस्त जमात यानी बीजेपी हुकूमत बनाने के लिए जो दरकार 272 वोटें हासिल नहीं कर सकी। तहम मोदी की क़यादत में कायम जमातों के इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 292 नशस्तों पर बरतरी हासिल की है और इसके बाद वो इत्तेहादी हुकूमत बनाने की एक पोजीशन में आ जरूर गए हैं, लेकिन जो नारा लगाया था कि आपकी बार 400 पार, वो दावा बहरहाल उनका नाकाम हुआ है। 300 का हिस्सा भी वो नहीं पूरा कर सके। बट सबीन, वो जो तज्जिया कार कह रहे थे, वो जो एग्जिट पोल्स थे, उसके भी नताइज बड़े उसके बरक्स काम होता नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। अब ऐसे में राहुल गांधी, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? 99 सीट्स वो हासिल कर पाए हैं। तो ज़ाहिर है वो कितना उनके डू एंड डाई की सिचुएशन पहले कहा जाता था कि अगर वो इस बार कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ही इज़ आउट ऑफ द रेस, बट ही परफॉर्म रियली वेल। कितनी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और जब बात करते हैं ना कि एक बड़ी एक्सरसाइज, तो ज़ाहिर है जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे 3 गुना उनका सिर्फ वोटर टर्न आउट रहा है। तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा उनका वोटर टर्न आउट रहा है, लेकिन जो उनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो एक अच्छा टर्न आउट रहा है वहाँ का। क्या हालात रहे वहाँ पर, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार राजा फैसल आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। इससे बड़ी एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सारी एक्सरसाइज को डे बाय डे वी हैव बीन फॉलोइंग इन आवर शो एज वेल, लेकिन ये है कि देयर वर मौके ऐसे थे जिसमें कि हम लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल आई वुड कॉल इट a very good exercise and a good example for democratic countries। अच्छा, जिस तरीके से इंडिया ने मतलब इतने बड़े लेवल पे ये इलेक्शंस करवाए और बहुत बड़ी एक्सरसाइज करवाई, आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल एंड इट इज़ कमेंडेबल एज वेल। इसको हमें तारीफ करनी चाहिए। वोटर टर्नआउट कितना ज़बरदस्त था? बहुत वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा। और साथ में देखें ओवरऑल जो प्रोसेस है ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं पे अगर एक वोटर भी था तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको मूव किया गया। तो मेरे ख्याल में इवन अ सिंगल वोटर मैटर्स, तो वो उसमें इनको तारीफ करनी चाहिए। और वोट गिने भी कंप्यूटराइज तरीके से गए। बिल्कुल ऐसे वोट थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके इंट्रो में थी वो ये थी कि जो लोग अंदाजे लगा रहे थे इंडिया में बैठ के, अंदाजे गलत, एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू देम, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑफ कोर्स वहाँ के टीवी चैनल्स थे एंड दे आर ओन्ड बाय अंबानीज एंड अडानीज एंड ऑल ऑफ देम, एंड एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इवन के वो उनसे जो राय ली गई है, उसमें भी पैसा लगा और पैसा इस हद तक लगा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं सारे में। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई 350 कह रहा है, कोई 370 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है। तो वो इस सारे तनाजुर में मुझे जो नज़र आ रहा है वो ऑफ कोर्स मोदी की गवर्नमेंट ने और साथ में मोदी के जो एलाइज थे, इन वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की किसी तरीके से भारतीय अवाम को राम कर लें, लेकिन समहाउ इट वाज वेरी डिफरेंट दिस टाइम अराउंड। अच्छा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट ये या ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ये था? देखें, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस, मैंने एक महीना पहले इसके ऊपर जो बात की थी, आई एक्चुअली केप्ट माई सेल्फ इन बिटवीन 270 to 290 फॉर एनडीए प्लस बीजेपी। रीज़न बीइंग जो अगर आप इनकी जो कैंपेन लाइन है ना उसको देखें, ये चंद्रयान से शुरू हुए कि चांद यात्रा की, फिर उसके बारे में बातें करना शुरू। राम मंदिर बहुत फोकस्ड, राम मंदिर नहीं, ये तो एंड पे आता है ना। सबसे पहले चंद्रयान से स्टार्ट किया, फिर जब उसके हवाले से जवाब मिलने शुरू हुए अवाम में से, फिर ये इंडस्ट्रियल वो रेवोल्यूशन के ऊपर आए तो उसमें भी उन्होंने कहा भाई अगर फायदा हो रहा है तो अडानीज और अंबानीज को, हमें तो नहीं हो रहा। तो फिर आते आते आखिरी महीने आके एंटी मुस्लिम पे आ गए थे। एंटी मुस्लिम के फौरन बाद एक और इनके पास वो चिप थी और वो थी पाकिस्तान। वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर भी जब सारे ही एग्जॉस्ट हो गए इनके, तो देन दे केम टू टर्म्स विद इट कि somehow of course people are वेरी इनलाइटेंड। उसमें मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया, उसने एक कलीदी किरदार अदा किया और वहाँ की आवाम को मतलब घर घर टिकटॉक से फिर यूट्यूब से 60% पॉपुलेशन तक उसका मैसेज पहुँचा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल में अब आने वाले भी इलेक्शंस में, और ये हमारे लिए भी एक सबक है कि जो सोशल मीडियम्स हैं दे आर प्लेइंग पिवटल रोल। उस एक ध्रुव राठी ने अकेले
एक ध्रुव राठी ने सारे के सारे चैनल्स को ये जो हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे थे कि अब सियासत बदल गई है, तो उसके साथ साथ हमें भी तरीकाकार बदलना होगा कि लोगों को कैसे अपनी, क्योंकि अब आपकी यूथ है बिल्कुल ऐसे, जो कि वोट देने के काबिल है, बिल्कुल ऐसी है। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी भी यूथ बल्ज को देखें, 67% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स यूथ, और मेजॉरिटी वोटर्स भी अब यूथ के हैं। तो इसीलिए अगर हम हमारे यहाँ से भी ये एग्जांपल्स मिलती हैं, लाइक देयर इज अ पार्टी PTI, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूथ को इंगेज किया। रेस्ट ऑफ द टू पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, दे फेल्ड उस तनाजुर में। और अब आपको नजर आता है कि वो जो दोनों पार्टीज हैं वो इस तरफ फोकस करती हुई नजर आती हैं, बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। अच्छा, क्या इंडिया में भी कोई फॉर्म 45 फॉर्म 47 का शोर होता है या नहीं? नॉट एट ऑल। लेकिन अगर प्री पोल रिगिंग को देखा जाए तो प्री पोल रिगिंग तो बहुत अरसा पहले से शुरू हो गई थी। इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो आप पार्टी के जो चीफ हैं उनको उठा के जेल में फेंक दिया गया। देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके ऊपर फाइन्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन डाला गया, जिसके तनाजुर में कि ऑब्वियसली यू नो कि वो उन्होंने फिर एहतजाज भी किए, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर अभी भी, उनको स्क्वीज करने की कोशिश की गई। वहाँ पे जैसे हमारा इंटरम सेटअप होता है, वहाँ पे इंटरम सेटअप का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, मोदी जी के अंडर ही इलेक्शन हुए और उनके ही सेटअप के अंडर इलेक्शन हुए, जिसमें कि सेम उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज सेम, राइट। तो इस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो सिस्टम को जिस हद तक मनूवर किया जा सकता था इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक स्क्वीजिंग समबडी, दे डिड डू इट। इसीलिए जब आप देखते हैं कि जो लोग फिर भी जीत गए हैं वो आपको मुस्कुराते हुए कम और रोते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि दे हैव नॉट ओनली मतलब वो उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बीजेपी के मतलब रुकन के खिलाफ नहीं सिर्फ लड़ रहे थे, वो सिस्टम इटसेल्फ के खिलाफ लड़ रहे थे। तो राहुल गांधी देखें, रिमार्केबल रिकवरी फ्रॉम समबडी हेलिंग फ्रॉम द गांधी फैमिली, और जो कि हमें हमेशा से सुनने को मिलता है कि ये फैमिली हमेशा कुछ ना कुछ करती है। टू मी आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज़ अ वुमन, अ सक्सेसफुल मैन। तो गांधी के पीछे भी सोनिया गांधी को नहीं भूलना चाहिए। बोथ ऑफ देम दे आर क्वाइट केपेबल, एंड आई सी गांधी राहुल गांधी एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, नॉट दिस टाइम अराउंड, लेकिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर आई सी हिम। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि उसकी जो भारत यात्रा थी, ठीक है, जो कि उसने मतलब पहले एक की यात्रा ऑन फुट पूरे भारत की, तो जब उसको ये समझ आया कि मतलब मुझे एक और करनी चाहिए टू नो मोर अबाउट पीपल्स प्रॉब्लम्स, तो इसी तनाजुर में वो उनका ये जो नारा आया था कि हमें किसी भी सूरत में वी हैव टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज sort of a secular element in it. A country as big as India plus having the minorities, जिसमें कि हमें मुस्लिम भी हैं, उनकी कास्ट भी हैं, दलित भी हैं, दलित्स भी हैं, सब हैं, और we know कि किस तरीके से पिछली गवर्नमेंट में और ये बहुत खतरा था इन कास्ट को भी, माइनॉरिटीज को भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तनाजुर में वो ये कह रहे थे कि जो मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो इस तनाजुर में वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल से ही चेंज करने के काबिल हो जाते, which was being expected by Indian National Congress and India Alliance। इसीलिए उन्होंने वो they came up with the idea of India Alliance, and जिस तरीके से उन्होंने मनूवर किया, I think it was remarkable। and एक और चीज़ यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम देखते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सिंगल पार्टी भी इलेक्शन में जाती, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सीटें ले सकती थी, क्योंकि उन्होंने सीट एडजस्टमेंट्स की दूसरों के साथ। लेकिन कॉज फॉर देम was not government this time। वो इस वक्त गवर्नमेंट का नहीं शायद सोच रहे थे, वो इस वक्त ये कमबैक था, और साथ में टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म जो है वो बेसिकली उसको वो मेंटेन करना चाह रहे थे। एंड मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज की राहुल गांधी ने, एंड जितना उनको प्रेज किया जाए इस पे, और साथ में ये है कि आने वाले वक्तों में आई सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट, जबरदस्त। पहले 52 अब 99 सीट्स, आप इसी को ऊपर ज़्यादा देख भी रहे हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया।